चलो मेरा भक्त कष्ट में है, मुझे उसके प्राण बचाने हैं। गरुड़ जी विचार करने लगे कि प्रभु थोड़े जल्दी में हैं, लेकिन अभी हम थोड़े उस कार्य के करने के लिए तत्पर नहीं है, अभी हमारा मन नहीं है, थोड़ी देर में चलेंगे। भगवान से कह दिया प्रभु थोड़ी देर रुक जाइए। इधर भगवान ने सोचा कि गरुड़ को अहंकार हो गया, घमंड हो गया, तो प्रभु ने गरुड़ को भी वही छोड़ दिया और गरुड़ को वही छोड़ करके प्रभु दौड़ पड़ते हैं। वहां से दौड़े और वहां से दौड़ करके प्रभु इधर जो 2 अंगुल उस गज की सूंड बची हुई थी वो डूबने ही वाली थी। इधर उस गज ने एक फूल को तोड़ा और अपनी इस 2 अंगुल जो सूंड दिख रही है उसमें फंसा लिया और भगवान को अर्पित करता है। इधर प्रभु ने आकर के उस गज की सूंड को पकड़ा और सूंड को पकड़ करके झटका लगाया तो गज बाहर निकलता है और उसके नीचे जो ग्राह यानी मगरमच्छ जिसने उसे पकड़ रखा था उस मगरमच्छ का प्राणांत हो जाता है। उस मगरमच्छ को मारा है और इस गज की रक्षा की है। और जब गज की रक्षा हुई है, ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाई, ये गज कोई और नहीं बल्कि आप और हम हैं। हमें बड़ा अभिमान होता है कि हमारा इतना बड़ा घर है, परिवार है, हमारे पास धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, लेकिन जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो सब हमें छोड़कर चले जाते हैं। तब केवल एक ही काम आता है और वो है भगवान। तो ये आप हम सभी गज हैं यानी हाथी हैं और इस संसार में फंसे हुए हैं। और इस संसार से तरने का केवल एक ही तरीका है, वो है भगवान का भजन। जरूरी नहीं है कि आप सुबह से माला लेकर बैठ जाओ, शाम तक बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, बस होठ चलाते जा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं। तो दिखावे का भजन नहीं चाहिए, भजन करना है चाहे 2 मिनट करो, लेकिन केवल भगवान का भजन भाव से करो। और जरूरी नहीं है माताओं उसके लिए कि आप एक ही जगह बैठो। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं भजन करने का। हमारी मैयाएं तो बहुत काम करती हैं ना, घर का सारा काम संभालती हैं। देखो मैयाओं, आप अगर चाहते हो कि काम भी हो और भजन भी हो, तो आप जब भी कोई काम करो, जब आप रोटी बनाते हो ना, रोटी बना रहे हो तो आप बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। एक तो अपनी रोटी बनाओ और दूसरी चीज कि भगवान का नाम अपने मुख से लेते जाओ। जो भजन आपको याद हो वही गा लो जिसमें भगवान का नाम हो। आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ। इससे आपका काम भी होता जाएगा और भगवान का नाम भी लेता जाएगा। कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो यहाँ कृपा निधाना। इन सुंदर हाथों से कर्म भी करते रहो और भगवान को भी याद करते रहो साथ साथ में। तो जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठ के ही जब हम वैराग्य ले तभी भजन हो, हम काम करते करते भी भजन कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते तू सारे काम छोड़कर बैठ जा, माला ले ले। अच्छा मैया ये बताओ कि जब तुम माला लेके बैठ जाओगी तो फिर आपका खाना कौन बनाएगा? और जब खाना नहीं बनाओगी तो फिर खाने को भी नहीं मिलने वाला, और खाने को नहीं मिलेगा तो भजन भी नहीं होने वाला, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। इसलिए अपने काम करो और भोजन बनाओ, खाओ और साथ साथ भजन करते जाओ। बस यही जीवन का सूत्र है। आज भैया कौन कौन व्रत है? व्रत हो आप सब लोग? और हमारे दादाओं में से आप में से कौन कौन व्रत है? व्रत हो आप? आपका नहीं है? कोई बात नहीं है, भूखे रहने से बाबा भगवान नहीं मिलते, चिंता मत करो। अच्छा मैयाओं मैं आपको बता दूं कि व्रत इसलिए नहीं रखा जाता केवल कि आप भूखे रहो उससे भगवान मिलेंगे, नहीं। आप कभी व्रत मत रखो अपने जीवन में। मैं ये बात कहती हूँ कि आप कभी भी कोई व्रत मत रखो, लेकिन आप भगवान का भजन करो, क्योंकि
भूखे रहने को केवल व्रत नहीं कहते। व्रत इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो दिन निश्चित किए गए हैं, वैसे आप भजन करते हो ना करते हो, लेकिन जब आप व्रत रहते तो आप भजन करते हैं, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। भूखे रहने को कोई व्रत नहीं कहते, भूखा तो कोई भी रह सकता है, तो मात्र भूखे रहना व्रत नहीं होता। भगवान का नाम लो तो आपका रोज व्रत हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है कि भोजन छोड़ दो। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, आपने अब तक प्रहलाद के चरित्र की कथा श्रवण की, और प्रहलाद जैसे भगवान के अनेक भक्त हुए हैं, कोई गिनती नहीं है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों का इस नाम से तारन तरन हुआ है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। एक ऐसी ही छोटी सी कथा आती है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल, और भैया ये कथा हो चुकी है, सुनी आपने? भैया आपको एक बात पूछें, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप ये बताइए कि आपको कथा समझ में आ रही है या फिर वैसे ही बैठे हो अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आ रही है? पक्की बात है? इधर मैया आपको कथा समझ में आती है? फिर ठीक है। और देखिए इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अगर आपको जहाँ कथा समझ में नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम आपको दोबारा भी बताएंगे। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो केवल आपको बोल यशोदा मैया की जय। अब दादी कह रही है आज की कथा अच्छी लगी, आज तो मैंने सुनी है, वैसे आप सुनती नहीं थी इसलिए नहीं आपके पल्ले पड़ता। हाँ तो आज सुनी है ना आपने, इसलिए आपको समझ में आई है। अब डेली तो जब तक कथा चल रही थी कुछ काम करने लगी तो भूल गई कथा कहाँ चल रही। समझ में आई? हाँ और जो प्रहलाद हैं इनका वंश जब मैया आगे बढ़ा तो इनके पुत्र होते बहरोचन, और बहरोचन के बेटे होते बलि। इन बलि का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये बलि बड़े ही दानी थे, धर्मात्मा थे। इधर दैत्यों में और देवताओं में जब समुद्र मंथन हुआ तब से झगड़े होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दैत्यों को मदिरा का यानी शराब का पान करा दिया। तब से ये दैत्य यानी राक्षस देवताओं को अपना दुश्मन मानने लगे। तो अब इन लोगों की दुश्मनी थी। इधर जो बलि थे वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े दानी थे। इन्होंने अपने दान के प्रभाव से, अपने पुण्य के प्रभाव से सारे इंद्रलोक पर, देवताओं के सारे स्थानों पर अपना राज्य जमा लिया और ये बलि त्रिलोकी बन गए, तीनों लोकों के राजा। जब ये तीन लोकों के राजा बन गए, अब इधर देवता बड़े परेशान हैं कि हमारा सब कुछ हमसे छिन गया, क्योंकि जो तीन लोक थे वो तो बलि ने ले लिए। अब देवताओं की माता है जो दिति, उन माता ने प्रार्थना की भगवान से कि अब आपको मेरे पुत्रों की रक्षा करनी है।
और इधर जब मैया ने भगवान से प्रार्थना की है तो इधर प्रभु अवतार लेकर के आते हैं और प्रभु 52 अंगुल के बनकर के बड़ा सुंदर स्वरूप लेकर के प्रभु ने अवतार लिया है, जिसे 52 अवतार के नाम से जाना गया। बोली 52 भगवान की। और जब प्रभु ने 52 अवतार लिया, इधर राजा बलि के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और इधर भगवान 52 अंगुल के बनकर के आए। एक हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडल है। छोटे से ब्राह्मण के रूप में बलि के द्वार के लिए जाने लगे। और जब बलि के द्वार के लिए भगवान जाने लगे, बलि का यज्ञ चल रहा था। बलि के द्वार पर जाकर प्रभु पहुंच गए और वहां जाकर के आवाज लगाते हैं। और जब आवाज लगाई बलि, अरे देख तेरे द्वार पर कौन आया है। इधर बलि ने आवाज को सुना। तो इधर जब बलि के द्वार पर प्रभु आए तो बलि को आवाज लगाई है। बलि अंदर से निकल कर आए और बलि ने जब भगवान 52 को देखा, बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि 52 अंगुल के भगवान, एक हाथ में छाता, दूसरे हाथ में कमंडल, सुंदर स्वरूप। और बच्चा जो छोटा होता है ना मैया, चाहे किसी का भी हो, बहुत प्यारा लगता है ना। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर जब परेशान करता है तो वही बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब वो बच्चा छोटा होता है, कितनी भी शैतानी करे, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। यहाँ भी भगवान 52 अंगुल के बन करके आए। अब देखिए, अगर भगवान चाहते तो बड़े बनकर भी आ सकते थे, लेकिन भगवान छोटे बनकर क्यों आए? मैं आपको बता दूं कि भगवान ने इस कहानी से सीख दी है। भगवान बलि के यहाँ कुछ मांगने गए तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी के यहाँ कुछ मांगने जाएं तो हमेशा छोटा बनकर जाना चाहिए। अगर छोटे बनकर जाओगे तो कुछ मिलेगा, और अगर तुम बड़े बनकर जाओगे तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम जब किसी के यहाँ कुछ लेने जाएं तो हमेशा छोटा बनकर जाना चाहिए। और मैया, कभी छोटे बनने से हम छोटे नहीं हो जाते। जो छोटा बनना जानता है वो उतना ही बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में छोटा बनना सीखना चाहिए। प्रभु 52 अंगुल के बनकर बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि ने प्रभु के दर्शन किए हैं और इधर बलि पूछते हैं कि प्रभु आप बताइए, आप हमसे क्या लेने आए हैं? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं बताएंगे। बोली तो कैसे बताएंगे? कि पहले आप हमें वचन दो कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें दोगे। महाराज बलि ने कहा, प्रभु आप मांगिए तो सही। तो भगवान कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि, 3 पग भूमि आपसे लेने के लिए आया। और जब 3 पग भूमि की बात सुनी तो बलि राजा कहने लगे, अरे प्रभु आप वैसे ही छोटे से हो, 52 अंगुल के हो, और आपके पैर इतने छोटे छोटे से, और 2-2 अंगुल के पैर में आप 3 पग भूमि ले लोगे, 3 पाँव के बराबर नाप लोगे, उसमें आपका क्या हो जाएगा? उसमें तो आप बैठ भी नहीं पाओगे। भगवान 52 कहने लगे कि हम ज्यादा नहीं लेते, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें केवल 3 पग भूमि दे दो। और जब ऐसा कहा तो राजा बलि कहते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको 3 पग भूमि दे देंगे। लेकिन पहले महाराज बलि पर संकल्प कराने लगे। और जब संकल्प कराने लगे तो इधर गुरु शुक्राचार्य खड़े थे, जो दैत्यों के गुरु हैं। वो समझ जाते हैं कि ये भगवान है और ये बलि को छलने के लिए आया है, तो मना करते हैं कि तू संकल्प मत करो। लेकिन जब संकल्प करने के लिए मना किया है, परंतु फिर भी बलि नहीं मानते। और देखिए, दान करने के लिए हृदय होना चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए भक्त होने चाहिए। और कहा जाता है कि जब भक्ति नहीं होती
भगवान कहाँ होते। जब भक्ति नहीं होती भगवान कहाँ होते। जब भक्ति नहीं होती भगवान कहाँ होते। अरे जब भक्ति नहीं होती भगवान कहाँ होते। जब भक्ति नहीं होते भगवान कहाँ होते। तेरी मेरी समस्या के तेरी मेरी समस्या के समाधान कहाँ होते। अरे दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं। ये दानी हुए लाखों और दान दिया करते हैं। उस बलि राजा जैसे उस बलि राजा जैसे कोई दानी कहाँ होते। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भक्ति नहीं होती भगवान कहाँ होते। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इधर अब मैया यहाँ से आगे की कथा